डिस्कस डिकोड काउंटर, मॉर्टेन काउंटर और बीसीडी काउंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिकोड काउंटर बीसीडी, या इसका दूसरा नाम है मॉर्टेन काउंटर और इसका और एक नाम है बीसीडी काउंटर। जो डिकोड काउंटर होता है उसकी 10 स्टेट होती है, इसीलिए इसे मॉर्टेन काउंटर कहते हैं। इसे बीसीडी काउंटर भी कहा जाता है। जो डिकोड काउंटर होता है वो 000 से काउंटिंग स्टार्ट करता है और 1001 तक काउंटिंग करता है। उसके बाद पुनः फिर से काउंटिंग 000 से स्टार्ट करता है और 1001 तक काउंटिंग करके पुनः रीस्टार्ट होता है 000 से। इस तरह से जो डिकेड काउंटर होता है उसकी 10 स्टेट के बाद वह इनिशियल स्टेट 000 पर आ जाता है, यानी वो 10 काउंटिंग करता है, इसीलिए इसका डिकेड काउंटर नाम रखा गया। जो डिकेड काउंटर है यहाँ पे उसको बनाया गया है। इसमें डिकेड काउंटर में 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया गया है। चूँकि 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके जो काउंटर होता है वो 16 काउंटिंग करता है। बाइनरी काउंटिंग कर सकते हैं उसको 16, जिससे 16 स्टेट होती है इसमें। लेकिन चूँकि इसको 1001 तक ही काउंटिंग कराना है, इसके लिए इसमें एक नैंड गेट का यूज़ किया गया है। जैसे ही 1001 के बाद काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा, ये एंड गेट सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देगा और सभी इनिशियल स्टेट 000 पर आ जाएंगे। क्योंकि सभी सर्किट डायग्राम को समझेंगे, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ है। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है उसको दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट में दी गई है। क्योंकि यहाँ पे जो क्लॉक इनपुट है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक इनपुट है। उसी तरह दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट नेक्स्ट अगले वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट में दी गई है। उसी तरह नेक्स्ट जो तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो मेन आउटपुट है उसे अगले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट में दी गई है। यानी जब क्लॉक पल्स दी जाएगी तो पहले क्लॉक पल्स पे सबसे पहला जो फ्लिप फ्लॉप है वो टगल करेगा। क्योंकि इसमें सभी फ्लिप फ्लॉप, एक चीज़ और देखेंगे, जो सभी फ्लिप फ्लॉप है इसमें उसकी जे और के इनपुट हाई की गई है। अर्थात जो सभी फ्लिप फ्लॉप है वो टगलिंग कंडीशन में, यानी जैसे ही क्लॉक पल्स दी जाएगी पहला फ्लिप फ्लॉप टगल कर जाएगा। अगर 0 होगी तो उसकी स्टेट 1 हो जाएगी, अगर 1 होगी तो 0 हो जाएगी। चूँकि यहाँ पे सभी फ्लिप फ्लॉप जो सभी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक इनपुट है पिछले फ्लिप फ्लॉप की मेन आउटपुट से कनेक्ट है। अर्थात अगर पिछला फ्लिप फ्लॉप टगलिंग करता है उसके बाद ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट स्टेट है चेंज होगी, यानी जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसमें टगलिंग होगी। उसी तरह कोई भी फ्लिप फ्लॉप उससे पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप जब अपनी आउटपुट स्थिति चेंज करेगी, यानी जब भी अपनी स्टेट चेंज करेगी, तभी जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है अपनी स्टेट चेंज करती है। इस तरह इस सर्किट डायग्राम में सर्वप्रथम जब क्लॉक इनपुट पहले वाले क्लॉक फ्लिप फ्लॉप पे दिया जाता है तो ये अपनी स्टेट चेंज करता है। उसके बाद ही पहले फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज होने के बाद दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज होती है। इसको बाइनरी काउंटर में पढ़ाया गया है अच्छे से। इसमें देखेंगे सर्वप्रथम सभी काउंटर की जो सभी फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी इनिशियल स्टेट यानी 000 पे होते हैं। जब इनको क्लियर इनपुट देके इनको 0 पे कर लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर इनपुट है, यहाँ पे क्लॉक इनपुट है और ये जे और के इनपुट हाई किया गया। ये नैंड गेट है। नैंड गेट की 2 इनपुट जो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप है उससे तथा जो चौथे वाला फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट को नैंड गेट में इनपुट के रूप में दिया गया है। यानी यहाँ पे Q1 की आउटपुट आएगी तथा यहाँ पे Q3 की आउटपुट। इन दोनों Q1 फ्लिप फ्लॉप और Q3 फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को नैंड गेट में इनपुट के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट सर्वप्रथम सभी फ्लिप फ्लॉप अपनी इनिशियल स्टेट 000 पर होते हैं और जैसे ही क्लॉक इनपुट दी जाती है यहाँ पे देखेंगे सभी फ्लिप फ्लॉप अपनी इनिशियल स्टेट 000 पर होती हैं और जैसे ही पहले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पर नेगेटिव पल्स दी जाती है पहला फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज कर देता है और उस समय सभी फ्लिप फ्लॉप अपनी इनिशियल स्टेट पर होते हैं। तो जो काउंटर होता है वो नेक्स्ट जो काउंटिंग करता है 00 और 1। नेक्स्ट जब क्लॉक इनपुट आएगी
दूसरी वाली जब क्लॉक इनपुट आती है उस समय पहला फ्लिप फ्लॉप 1 था और सभी 0 थे। पहले दूसरा जब क्लॉक इनपुट आएगा तो पहला जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, 1 से 0 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। और दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप 0 था तो 0 से 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 हो गया। और बाकी जो फ्लिप फ्लॉप हैं अपनी इनिशियल स्टेट में होंगे। इस तरह से जो काउंटर है नेक्स्ट काउंटिंग 0 0 1 0 काउंट करता है। नेक्स्ट जो तीसरी क्लॉक इनपुट आएगी तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर था, इसमें 0, इसमें 1 0 और 0। तीसरी क्लॉक इनपुट आने पर जो पहला फ्लिप फ्लॉप है वो टगल करेगा, यानी 0 से 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 हो जाएगा ही। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप भी टगल करेगा, ये 1 था तो अब 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 था तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 है पहले से ही। जो नेक्स्ट है तीसरा फ्लिप फ्लॉप वो टगल कर जाएगा, यानी 0 से 1 हो जाएगा, सॉरी 0 ही रहेगा। और जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है वो भी अपनी इनिशियल स्टेट में रहेगा। इस तरह से तीसरे क्लॉक इनपुट पे जो डिकेट काउंटर है वो काउंटिंग 0 0 1 1 करेगा। नेक्स्ट अभी देख रहे हैं तीसरे वाले को एक बार फिर से। जब तीसरी क्लॉक इनपुट आएगी तो जो पहला फ्लिप फ्लॉप और दूसरा फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी स्टेट चेंज करेंगे, यानी पहला चेंज करेगा, बाकी सभी अपनी इनिशियल स्टेट में होंगे क्योंकि ये सभी इनिशियल स्टेट में। नेक्स्ट जब चौथी क्लॉक पल्स आएगी उस समय पहला फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करता है, दूसरा भी चेंज करता है और तीसरा भी चेंज करता है और चौथे वाला अपनी इनिशियल स्टेट में होता है। इस तरह से डिकेट काउंटर 0 1 0 0 काउंटिंग करता है। इस तरह से काउंटिंग करते करते जब 1 0 1 पे आता है, यानी जब बाइनरी काउंटर 1 0 1 काउंटिंग करता है, यानी इस यहाँ पे 1, इसकी 1 आउटपुट, इसकी 0, इसकी 1, यहाँ पे देखेंगे जब डिकेट काउंटर 1 0 0 1 काउंटिंग कर लेता है और नेक्स्ट स्टेट यानी 1 0 1 1 पे जाता है, सॉरी 1 0। जब नेक्स्ट स्टेट काउंटिंग करने जाता है यानी 1 0 1 काउंटिंग जैसे ही होगा, यानी इसकी आउटपुट 1, इसकी आउटपुट 0, इसकी आउटपुट 1, तो इसकी आउटपुट जैसे ही 0 होगी, यानी दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 और लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 जैसे ही होगी, ये सभी आउटपुट इस एंड गेट के इनपुट पे आएगा, इसका मान 1 और इसका मान 1। ये एंड गेट दोनों की जब इनपुट 1 होगी तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा तथा इस एंड गेट में 0 इनपुट जाएगी और एंड गेट की एक इनपुट 0, यानी ये सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देगा। यानी डिकेट काउंटर में जैसे ही 1 0 1 काउंटिंग करना जाएगा उस समय सभी फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएंगे और काउंटर जो है पुनः 1 0 1 से 0 0 0 पे सेट हो जाएगा और पूरा काउंटिंग स्टार्ट करेगा 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 और 1 0 0 1। ये है डिकेट काउंटर का वर्किंग प्रिंसिपल। अगर इसका टाइमिंग डायग्राम देखना है क्लॉक पल्स का तो पिछली वीडियो में बाइनरी काउंटर में इसका टाइमिंग डायग्राम बताया गया। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन। जो डिकेट काउंटर होता है उसे फ्रीक्वेंसी काउंटर्स, डिजिटल वोल्ट मीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच में प्रयोग किया जाता है। ऐसे सभी अनुप्रयोग जहाँ पल्सों को काउंट करने में करके डेसिमल में डिस्प्ले करने की आवश्यकता होती है वो BCD काउंटर प्रयोग किया जाता है।